हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर बेसिक मैथ्स लर्निंग सीरीज़। आज हम एवरेज टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब होता है सभी वैल्यूज़ को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब इसे इक्वली बांटना। ठीक है, बांटना। ठीक है, कैसे देखिए एग्जाम। जैसे मान लीजिए 3 बच्चे हैं हमारे पास, उनके पास एक के पास 2 चॉकलेट हैं, दूसरे के पास 4 चॉकलेट है, तीसरे के पास 6 चॉकलेट हैं। ठीक है, तो टोटल कितनी हुई? टोटल आपकी हुई 12 चॉकलेट। ठीक है, अब अगर हम इनको अभी जैसे एक के पास 2 हैं, एक के पास 4 है, एक के पास 6 हैं, तो अब इनको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करें तो कैसा होगा? इसको भी 4 देंगे, इसको भी 4, इसको भी 4, तो ये हो जाता है इनका एवरेज। इसी को हम बोलते हैं एवरेज। ठीक है, मतलब तो इसको फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? फॉर्मूला बनता है टोटल सम, जितनी भी हमारे पास क्वांटिटी है उसका टोटल सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। कितने वैल्यूज़ हैं, मतलब यहाँ पे जैसे 3 बच्चे हैं तो कितनों के बीच में बांटना है। तो ये इस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है एवरेज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। ये 5 नंबर हैं हमारे पास। ठीक है, कितने नंबर हैं? 5 नंबर। तो एवरेज निकालना इनका। एवरेज नंबर क्या होगा? एवरेज क्या होगा? सम ऑफ ऑल दीज नंबर, सम ऑफ इनका 10 + 20 + 30 + 40 + 50 और डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज़। कितनी है ये संख्या है? 5। इसको सॉल्व कर दीजिए आप। इसका आता है, इसको टोटल करेंगे 90, 30, 120, 140, 150 डिवाइड बाय 5, तो 30। ये इसका आंसर है, एवरेज निकल आएगा। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक को समझिए। जैसे अगर सभी नंबर में, इम्पॉर्टेंट ट्रिक, मान लीजिए अगर सभी नंबर में सेम वैल्यू ऐड या सब्सट्रैक्ट की जाए तो एवरेज भी उतना ही चेंज होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऊपर नंबर थे 10, 20, 30, 40, 50। अगर इन सभी में इसमें भी 5 ऐड कर दिया जाए, इसमें भी 5 ऐड कर दिया जाए, तो ये 15 हो जाएगा, ये 25, ये 35, 45, 55। तो अगर इन सभी में 5 एवरेज कर दिया जाए तो हमें अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। इनका एवरेज जो है पहले 30 था, ये भी इसमें भी 5 ऐड होके ये भी 35 हो गई, तो हम ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मान लीजिए इनका एवरेज आपको दे दिया 30 है, तो आपको निकालना है फिर इनमें सभी में 5 ऐड कर दिए जाएँ तो इनका एवरेज क्या होगा, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 35 होगा। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कोई बोले इन सब में 2 माइनस कर दीजिए, -2 कर दीजिए, फिर एवरेज बताइए, तो क्या होगा? 8 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, ये 38 हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। आप पूछे कि इसका एवरेज क्या होगा, तो इसी तरह से इसका एवरेज भी इसमें से -2 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 28, इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल 5 नंबर का एवरेज, 5 नंबर्स हैं, इनका एवरेज जो है 20 है हमारे पास। अगर हम नंबर में 4 ऐड कर दिए जाएं तो नया एवरेज क्या होगा? हर नंबर में अगर 4 ऐड कर दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा? तो जो जैसा हमने देखा कि 5 नंबर है, अब हमें क्या पता करने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन से नंबर है, पता है हमें कि इनमें अगर 4 का ऐड करेंगे हम तो एवरेज में भी 4 का ऐड हो जाएगा, +4, तो फाइनल आंसर होगा आपका 24। ठीक है, अब एक और चीज़ देखते हैं। सम निकालना। ठीक है, मान लीजिए अगर एवरेज और टोटल वैल्यूज़ पता हो आपको तो टोटल सम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए
एवरेज का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, एवरेज बराबर सम अपॉन वैल्यूज नंबर, ठीक है। तो अगर सम निकालना है तो क्या होगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ वैल्यूज, सिंपल है। उसी फॉर्मूले को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो जैसे आपको बोला जाए 8 स्टूडेंट्स हैं एक किसी क्लास में, ठीक है, इनके एवरेज मार्क्स जो हैं, एवरेज मार्क्स जो हैं 60 है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो टोटल मार्क्स क्या होगा, इनका सम कैसे निकालेंगे, 60 इंटू 8 6 ज़ा 48, 480 मार्क्स टोटल हो जाएंगे इन 8 स्टूडेंट्स के मिला के, ठीक है। ये हो जाता है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम, जितना अभी तक हमने देखा उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए 5 नंबर्स हैं हमारे पास, ठीक है, इनका एवरेज है 30, ठीक है। उसमें से 4 नंबर हैं आपके पास 20, 25, 35 और 40। आपको 5th नंबर फाइंड आउट करना है, 5th नंबर क्या होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, चलिए देखिए, आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये होता है, ठीक है। तो एवरेज हमारे पास क्या है 30, सम ऑफ नंबर्स क्या हो जाता है, सम ऑफ नंबर 20 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 5th नंबर जो हमें निकालना है अपॉन टोटल 5 नंबर हैं, क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा 150 हो जाएगा, इनको जोड़ दीजिए आप 45 5 50 80 और 4 120 प्लस 5th नंबर, ठीक है। तो अब हमें 5th नंबर निकालना है, तो 5th नंबर क्या हो जाएगा 150, ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 150 माइनस 120, 30 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक तरीका जो आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे वो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर सिंपली आपको निकालने कैसे कर सकते हैं, देखिए पहले तो आप निकाल लीजिए सम कितना है टोटल, ठीक है। सम कैसे, एवरेज आपको पता है 30 इंटू नंबर है 5 तो हो जाएगा 150, ठीक है। अब एक और तरीका है सम निकालने का, क्या है, इनको जोड़ के, तो 20 प्लस 25 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 5th नंबर जो है ये होना चाहिए 150 के बराबर। तो 5th नंबर अगर हमें निकालना है तो 150 माइनस इन सब को जोड़ दीजिए 120, तो वही आंसर आएगा आपका 30, मतलब 5th नंबर जो है हमारा वो है 30, ठीक है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट, रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम देखिए रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है। कई बार एक पर्सन या नंबर को रिप्लेस कर दिया जाता है और एवरेज चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कैसे, जैसे कि मान ली 10 स्टूडेंट्स हैं आपके पास, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं, इनका एवरेज है 50, एवरेज वेट है इनका 50, मतलब किसी का 40 होगा, किसी का 60 होगा, किसी का 80 होगा, 70 होगा, कुछ भी हो सकता है, बट उनका एवरेज निकलता है 50, ठीक है। अब इसमें से एक स्टूडेंट चला गया और उसकी जगह दूसरा स्टूडेंट आया, ठीक है। एक स्टूडेंट गया, एक स्टूडेंट चला गया और उसकी जगह दूसरा एक आ गया, तो यहाँ तो टोटल नंबर तो 10 ही हो गए, ठीक है। बट एवरेज जो है वो हो गया, नया एवरेज जो हो गया 51, ठीक है। नया एवरेज जो हो गया, न्यू एवरेज जो हो गया 51 हो गया, ठीक है। तो नए स्टूडेंट का वेट पुराने स्टूडेंट से कितना ज़्यादा होगा, अब हमें ये निकालना है, ठीक है। तो एवरेज 1 kg बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है, 50 था 51 हो गया, ठीक है। और टोटल स्टूडेंट 10 ही है, ठीक है। तो टोटल कितना बढ़ा, अगर अपन देखें तो टोटल वेट कितना बढ़ गया, जैसे देखिए इधर स्टूडेंट 10 ही है, एवरेज 1 से बढ़ा मतलब 10, मतलब जो हमने भी वो कॉन्सेप्ट देखा कि अगर 10 स्टूडेंट हैं, 10 स्टूडेंट में सब में 1-1 kg बढ़ा दिया जाए
तो एवरेज भी 1 kg बढ़ जाएगा, है ना। तो अगर यहाँ पे तो 1 kg बढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे 10 सारे स्टूडेंट का वेट तो बढ़ा नहीं है, हमने एक ही स्टूडेंट रिप्लेस हुआ है। तो हमें पता है 10 × 1 मतलब 10 kg बढ़ा है टोटल वेट, सब में 1 बढ़ना चाहिए था, 10 kg बढ़ा है। तो हम बोल सकते हैं कि पुराने केस से जब वहाँ पे एक जो स्टूडेंट्स थे उसके बाद जो स्टूडेंट रिप्लेस हुआ है उसमें और न पुराने वाले में 10 kg का डिफरेंस आया है, ठीक है। अब चलिए एक और देखते हैं, एज बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक फैमिली में मान लीजिए 6 मेंबर्स हैं, ठीक है, और उनकी एवरेज एज जो है 20 ईयर्स है, ठीक है। बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे, सब कोई होंगे, पर उनकी एवरेज एज निकलती है 20। अगर ग्रैंडफादर दादाजी को इंक्लूड कर लिया जाए तो उनकी एज 60 ईयर्स है, तो न्यू एवरेज एज क्या होगी, ठीक है। देखिए पहले तो हम निकालते हैं टोटल एज। अभी टोटल एज कितनी निकलती है, टोटल एज कितनी निकलती है, 6 नंबर है, 20 एवरेज है, तो टोटल वेट निकली 120, ठीक है। अब इसमें वो कह रहा है कि आपको क्या करना है, दादाजी को ऐड कर देना है। दादाजी को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उनका वेट, इनका एज कितना है 30 ईयर्स। तो अगर दादाजी को ऐड करेंगे तो इसमें ऐड करना पड़ेगा उनका एज, तो नया टोटल एज क्या हो जाएगा, न्यू टोटल, पुराना था 120 प्लस दादाजी का वेट ऐड कर दिया, टोटल वेट आ जाएगा 180, ठीक है। अब देखिए अब हमें एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है, एवरेज बराबर सम अपॉन नंबर। तो सम यहाँ पे कितना है 180 और नंबर यहाँ पे देखिए पहले 6 था पर हमने दादाजी को भी ऐड कर लिया तो +1 हो जाएगा, 6 + 1 तो 7। अब इसका एवरेज जब हम निकालते हैं तो इसको सॉल्व आप कर लीजिए, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 25.71 ईयर्स। अब ये नई एवरेज एज हो जाएगी फैमिली की, ठीक है। अब चलिए आगे एक और देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है आपका, अब कंबाइंड एवरेज समझते हैं। मान लीजिए कंबाइंड एवरेज, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। मान लीजिए अगर 2 ग्रुप हैं, ठीक है, ग्रुप 1 ग्रुप 2, ठीक है, दोनों का एवरेज अलग अलग है, तो कंबाइंड एवरेज कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ग्रुप ए जो है इसका, मान लीजिए इसका एवरेज है ए, ठीक है, इसका एवरेज है बी, ठीक है। इसमें N1, इसमें मेंबर्स, पहले ग्रुप में N1 मेंबर्स हैं और दूसरे ग्रुप में N2 मेंबर्स हैं, ठीक है। तो अब इनका एवरेज, कंबाइंड एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कंबाइंड एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है पहले ग्रुप का एवरेज प्लस दूसरे ग्रुप का एवरेज, ठीक है, सॉरी, पहले ग्रुप का एवरेज इनटू पहले ग्रुप के नंबर्स प्लस दूसरे ग्रुप का एवरेज इनटू दूसरे ग्रुप का नंबर अपॉन पहले ग्रुप का नंबर प्लस N2, ठीक है। कंफ्यूज मत होइए, कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 10 स्टूडेंट का एक ग्रुप है, ठीक है, जिनका एवरेज है 60 और एक और दूसरा ग्रुप है 20 स्टूडेंट्स का जिसका एवरेज है 70। तो अब हमें इनका कंबाइंड एज निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ये नंबर हो गया N1, एवरेज हो जाता है इसका A, इसका नंबर ऑफ स्टूडेंट N2 और इसका एवरेज B। तो अब कंबाइंड एवरेज क्या हो जाएगा, देखिए A इंटू N1, A मतलब पहला एवरेज इंटू इसका नंबर 10 प्लस दूसरा एवरेज इंटू इसका नंबर 2 अपॉन नंबर, तो नंबर का ऐड 10 + 20। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप।
इधर आ जाएगा 600 प्लस 1400 अपॉन 30, टोटल आ जाएगा 2000 डिवाइड बाय 30। इसको डिवाइड करेंगे आप तो आपका जाएगा 66.67। ये इसका कंबाइंड एवरेज हो जाता है। ठीक है, आप चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइनली आपको एंड अप करने से पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे 9 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, उनका एवरेज एज जो है 14 ईयर्स है। ठीक है, तो टोटल एज कितनी होगी? टोटल एज सिंपल है, टोटल एज हमें पता है क्या होता है, एवरेज एज मल्टीप्लाई बाय नंबर, 49 × 126। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। मान लीजिए 15 वर्कर्स हैं, 15 वर्कर हैं जिनकी एवरेज सैलरी जो है, उनकी एवरेज सैलरी जो आती है वो 12,000 रुपये आती है। ठीक है, और एक नए वर्कर की सैलरी, इसमें एक नया वर्कर ऐड होता है तो अब ये 16 हो जाएंगे। उसकी सैलरी है इंडिविजुअल की, उसके अकेले की सैलरी है 18,000। ठीक है, तो अब हमें नया एवरेज निकालना है। नया एवरेज कैसे निकालेंगे हमें पता है। पहले तो टोटल निकाल लीजिए। टोटल पुराना क्या हो जाएगा, 15 × 12,000 क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 × 3 ये आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब इसने क्या किया है, एक मेंबर ऐड हुआ है, मतलब यहाँ पे 17 हो गए हैं और ये अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगा। तो न्यू टोटल क्या हो जाएगा, न्यू टोटल प्लस 18,000 तो हो जाता है हमारा 1,2,3,8,9,1,98,000। ये नया टोटल हो जाएगा। अब एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज न्यू एवरेज क्या हो जाएगा, 198 टोटल डिवाइड बाय 17, मतलब 17 नंबर ऑफ लेबर्स। इसको जब सॉल्व करेंगे आप डिवाइड कर लीजिएगा, 12375 ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब नया जो एवरेज है 17 वर्कर्स का वो ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमारा एवरेज जो टॉपिक था ये कंप्लीट होता है, बेसिक ऑफ एवरेज। आपने इसमें इसका एवरेज का डेफिनेशन देखा। ठीक है, डेफिनेशन देखा, फॉर्मूला देखा, कंबाइंड एवरेज कैसे निकालते हैं वो देखा आपने। ठीक है, सम ऑफ एवरेज कैसे निकालते हैं वो देखा आपने, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए उसको कॉन्सेप्ट को पक्का करने के लिए। ये चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।